दोस्तों नमस्कार। इस वर्ष भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एक महत्वपूर्ण संगठन की अध्यक्षता कर रहा है। इस संगठन का 18वां शिखर सम्मेलन 9-10 सितंबर 2023 को भारत की राजधानी नई दिल्ली में होना निश्चित हुआ है। आजकल भारत के विभिन्न शहरों में इस संगठन के विभिन्न समूहों द्वारा बैठकें की जा रही हैं। इस संगठन की अध्यक्षता भारत के लिए विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के दृष्टिकोण से विशेष महत्व रखती है। यह संगठन है G20 या ग्रुप ऑफ 20। आज के इस एपिसोड में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे G20 के उद्भव, विकास, सांगठनिक संरचना, सदस्यता, कार्यशैली और भारत में आयोजित होने वाले शिखर सम्मेलन पर। आप वीडियो को पूरा देखिए, कमेंट करके वीडियो पर प्रतिक्रिया अवश्य दीजिए और ऐसे विषयों पर सारगर्भित जानकारी के लिए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। G20 के संबंध में बेसिक जानकारी होना इसलिए जरूरी है क्योंकि यह वर्तमान में वैश्विक राजनीति में एक महत्वपूर्ण मंच या संगठन के रूप में उभर रहा है। भारत के नागरिकों को इसलिए भी संगठन के बारे में जानना चाहिए क्योंकि भारत को पहली बार इस संगठन की अध्यक्षता करने का अवसर प्राप्त हुआ है और यह पहला मौका है जब भारत इस संगठन के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो सबसे पहले चर्चा शुरू करते हैं कि G20 है क्या और साथ ही उन कंडीशन या परिस्थितियों पर भी दृष्टि डालेंगे जिन्होंने इस संगठन की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। G20 दुनिया के प्रमुख विकसित औद्योगिक एवं विकासशील देशों का एक अनौपचारिक संगठन है। यह अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है। यह सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर बृहद विचार विमर्श स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें ब्रेटन वुड्स संस्थाएं, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यूरोपीय यूनियन समेत 19 देश शामिल हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का प्रमुख मंच है। G20 सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर बृहद स्तर पर संवाद स्थापित करने तथा अर्थव्यवस्थाओं के सतत विकास के लिए साझे प्रयास करने की कोशिश करता है। G20 के उद्भव और विकास की कहानी बड़ी दिलचस्प है। हुआ ये कि 1997 के मध्य में एशिया महाद्वीप में आर्थिक संकट आया। इस वित्तीय अस्थिरता और आर्थिक संकट से सबसे ज्यादा थाईलैंड प्रभावित हुआ। एशिया के अन्य राष्ट्र भी इस संकट से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुए बिना न रह सके। इससे पहले कि यह वित्तीय अस्थिरता एशिया महाद्वीप के अन्य देशों तथा रूस को प्रभावित करती, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक ने इससे निपटने के प्रयास प्रारंभ कर दिए थे। इस आर्थिक संकट को दुनिया के औद्योगिक और विकसित देशों का समूह G7 ध्यान से देख रहा था और इसके कारणों और प्रभावों को भी चिन्हित कर रहा था। 25 सितंबर 1999 को G7 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स की ओर से एक बयान आया कि दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में आने वाली अस्थिरताओं और आर्थिक संकटों से निपटने के लिए विश्व की प्रमुख विकसित और विकासशील देशों के मध्य अधिक विस्तृत विचार विमर्श और वार्ताएं होनी चाहिए, जिससे विश्व का आर्थिक विकास सतत रह सके। G7 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स की ओर से आए इस साझे बयान को G20 की स्थापना का औपचारिक मील का पत्थर माना जाता है। इसके उपरांत G7 की ओर से दुनिया के प्रमुख विकासशील देशों को वार्ता के लिए बुलाया गया कि औद्योगिक एवं विकासशील देशों तथा प्रमुख विकासशील देशों का एक ऐसा मैकेनिज्म विकसित करना होगा जो वैश्विक अर्थव्यवस्था को सतत विकास प्रदान कर सके। अतः कहा जा सकता है कि G20 की स्थापना 1999 में एशिया में आए वित्तीय संकट की पृष्ठभूमि में किया गया। इसका गठन सदस्य राष्ट्रों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स के लिए वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में किया गया था। अब चर्चा करते हैं G20 के सदस्यों एवं लक्ष्यों के संबंध में। इस पर पहले भी चर्चा हुई है कि G20 में यूरोपीय यूनियन और 19 देश शामिल हैं। यूरोपीय देशों का प्रतिनिधित्व यूरोपीय यूनियन द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील,
कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, कोरिया गणराज्य, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका इसमें शामिल हैं। G20 में 9 अतिथि देश इजिप्ट, बांग्लादेश, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और संयुक्त अरब अमीरात भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त इस संगठन में कुछ वैश्विक स्तर के अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को भी आमंत्रित किया जाता है। इनमें प्रमुख हैं संयुक्त राष्ट्र संघ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, आसियान आदि। 1999 में जब इस संगठन की स्थापना की गई थी तो यह केवल व्यापक आर्थिक मुद्दों पर केंद्रित था, लेकिन धीरे धीरे इसके लक्ष्यों और उद्देश्यों में भी व्यापकता आती गई। आज वैश्विक आर्थिक मुद्दों के साथ साथ इसके एजेंडे में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण और भ्रष्टाचार विरोध को भी शामिल किया जा चुका है। G20 पर चर्चा करते हुए इसकी कार्यशैली और सांगठनिक संरचना पर भी विचार विमर्श करना आवश्यक हो जाता है। इस संगठन का अपना कोई स्थायी कार्यालय या सचिवालय नहीं है। प्रत्येक वर्ष के लिए किसी एक सदस्य राष्ट्र को क्रमानुसार इसकी अध्यक्षता दी जाती है। अध्यक्ष राष्ट्र की जिम्मेदारी होती है कि वह G20 के सदस्य राष्ट्रों के शिखर सम्मेलन का आयोजन करे। प्रत्येक वर्ष G20 का शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाता है, जिसमें सदस्य देशों के राष्ट्र प्रमुख या शासनाध्यक्ष भाग लेते हैं। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष द्वारा यूरोपीय यूनियन का प्रतिनिधित्व किया जाता है। G20 की अध्यक्षता का निर्धारण ट्रोइका द्वारा समर्थित है। ट्रोइका में 3 राष्ट्र शामिल होते हैं। एक वह देश जो पिछले वर्ष इस संगठन की अध्यक्षता कर रहा था, एक वह देश जो वर्तमान में इस संगठन की अध्यक्षता कर रहा है और एक वह देश इसमें शामिल होगा जो भविष्य में इस संगठन की अध्यक्षता करेगा। भारत से पूर्व इस संगठन की अध्यक्षता इंडोनेशिया के पास थी और भारत के बाद ब्राजील इस संगठन की अध्यक्षता करेगा। अतः इस समय ट्रोइका में भारत के साथ इंडोनेशिया और ब्राजील शामिल है। 1999 में जब G20 की स्थापना की गई तो प्रत्येक वर्ष सदस्य देशों के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स ही सम्मेलन में शामिल होते थे। यानी ऐसे किसी शिखर सम्मेलन का आयोजन नहीं किया जाता था जिसमें सदस्य राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्ष शामिल हैं। एक बार फिर 2008 में आर्थिक मंदी आई, जिसने दुनिया के अधिकतर विकसित और विकासशील देशों को अपनी चपेट में लिया। दुनिया के देशों में बैंक दिवालिये होने लगे और अर्थव्यवस्था दम तोड़ने लगी। ऐसे में एक बार पुनः G20 के देशों को विमर्श करना पड़ा कि अब क्या किया जाए। यह महसूस किया गया कि G20 के सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों या शासनाध्यक्षों को साल में शिखर सम्मेलन के माध्यम से अवश्य मिलना चाहिए, ताकि G20 अपने उद्देश्यों को अधिक प्रभावी तरीके से प्राप्त कर सके। अतः यह तय किया गया कि 2009 से प्रत्येक वर्ष G20 का शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें सदस्य देशों के राष्ट्र प्रमुख या शासनाध्यक्ष प्रतिभाग करेंगे। G20 की कार्यशैली के संबंध में यह बताना जरूरी है कि इसमें 2 समानांतर ट्रैक कार्य करते हैं। एक को वित्तीय ट्रैक तथा दूसरे को शेरपा ट्रैक कहा जाता है। वित्तीय ट्रैक में सदस्य देशों के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर शामिल होते हैं। इनका प्रमुख कार्य अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय मामलों पर विचार विमर्श करते हुए आगामी शिखर सम्मेलन के लिए आर्थिक एजेंडे का निर्धारण करना है। शेरपा ट्रैक में सदस्य राष्ट्रों के शेरपा शामिल होते हैं। शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले नेताओं के प्रतिनिधियों को शेरपा कहा जाता है। शेरपा वर्ष के दौरान हुई वार्ता का पर्यवेक्षण करते हैं, शिखर सम्मेलन के लिए एजेंडे पर चर्चा करते हैं तथा G20 के मूल कार्य का समन्वय करते हैं। इन 2 ट्रैक के भीतर उन्मुक्त रूप से कई कार्य समूह कार्य करते हैं। इन कार्य समूहों में सदस्य देशों के संबंधित मंत्रालयों के साथ साथ अतिथि देशों और आमंत्रित
अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और क्षेत्रीय संगठनों के प्रतिनिधि भाग लेते हैं। ये कार्य समूह प्रत्येक अध्यक्षता के पूरे कार्यकाल में बैठकें करते हैं। अध्यक्षता कर रहा देश अध्यक्षीय कार्यकाल की दूसरी छमाही में शिखर सम्मेलन का आयोजन करता है। वर्तमान में भारत G20 का अध्यक्ष है। 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक इस संगठन की अध्यक्षता भारत करेगा। G20 देशों का 18वां शिखर सम्मेलन 9-10 सितंबर 2023 को भारत की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन में सभी सदस्य राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष एवं शासनाध्यक्ष जुटेंगे और निर्धारित एजेंडे पर चर्चा करते हुए शिखर सम्मेलन की घोषणा को स्वीकार करेंगे। प्रत्येक शिखर सम्मेलन के लिए एक लोगो का निर्माण किया जाता है जो उस शिखर सम्मेलन के मूल उद्देश्यों को बताता है। भारत में आयोजित किए जाने वाले शिखर सम्मेलन का लोगो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रंगों केसरिया, सफेद और हरे तथा नीले से अभिप्रेरित है। इसमें भारत के राष्ट्रीय पुष्प कमल को पृथ्वी ग्रह के साथ प्रस्तुत किया गया है जो चुनौतियों के बीच विकास को दर्शाता है। पृथ्वी भारत का पर्यावरण के प्रति अनुकूल दृष्टिकोण को परिभाषित करती है जिसका प्रकृति के साथ पूर्ण सामंजस्य है। लोगो के नीचे देवनागरी लिपि में भारत लिखा गया है। इस G20 शिखर सम्मेलन के लिए अध्यक्षता का विषय या थीम वसुधैव कुटुंबकम या एक पृथ्वी एक कुटुंब एक भविष्य रखा गया है। यह वाक्य महाउपनिषद से लिया गया है। यह विषय सभी प्रकार के जीवन मूल्यों और पृथ्वी एवं ब्रह्मांड के परस्पर संबंधों की पुष्टि भी करता है। यह दुनिया के लिए भारत का एक संदेश भी है। G20 का शिखर सम्मेलन भारत में होना निश्चित रूप से सभी भारतवासियों के लिए गर्व का विषय है। यदि भारत इस शिखर सम्मेलन को सफलतापूर्वक और व्यवस्थित तरीके से आयोजित करने में सफल हो जाता है तो यह भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और विदेश नीति में एक बड़ी छलांग सिद्ध होगा। G20 आज भी दुनिया में आर्थिक मुद्दों पर समन्वय स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, लेकिन इस संगठन की प्रासंगिकता को बनाए रखने के लिए इसे अमेरिका के नेतृत्व वाले नाटो या उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन जैसे सैन्य संगठन के प्रभाव से मुक्त रखना पड़ेगा। आशा है आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा।